विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने और देखते। जरा सोचिए इसका विकास का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे विकास जी मामले में देखते हैं ये अशोक स्तंभ, तो विकास देख लीजिए कैसा है, ये सारा टूटा फूटा है। आप एक पार्क बनवाते हैं, आप एक पोखरा का निर्माण करवाते हैं, आप एक विधायक स्थानीय नेताओं का पहचान है, हमारी पहचान है, आपकी पहचान है अशोक स्तंभ से। ये स्थानीय जो पदाधिकारी हैं इसके लिए गार्ड रखा जाए, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में अंकित है। तो शायद जरा बोलिए, सोचिए। और नमस्कार, मैं ऋषु CEO ऑफ एकतव्य फाउंडेशन से आप सबके बीच। हम लोग पूर्वी चंपारण के अरेराज लौरिया से अशोक स्तंभ के पास हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से हम लोग इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि अशोक स्तंभ लौरिया पे एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पे देश के हर कोने से तो छोड़िए विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने और देखते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये स्तंभ आज से 249 ईसा पूर्व में बनवाया गया था और इसकी ऊंचाई 3650 फुट है और इसका वजन 34 टन है। 34 टन है। तो कम से कम हम आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि यह पर्यटक स्थल है, बिहार का पर्यटक स्थल है। तो हमारी तो दायित्व तो बनती है कि इसका रख रखाव कैसा होगा, इसका विकास कैसा होगा, ये कैसा है और किस तरह से इसको रखना चाहिए। और एक देखिए वहाँ पे शेर लगा हुआ था, जो शेर अभी किसी कारणवश टूटने की वजह से कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। लेकिन हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो सम्राट अशोक थे उनके राज अभिषेक के 26 वर्ष बाद इसका निर्माण किया गया, इस स्तंभ का निर्माण किया गया। ये धर्मों का प्रतीक है। और हम आपको और बताना चाहते हैं कि जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो देश के हर कोने से आते ही हैं और विदेशों से भी आते हैं। लेकिन जरा सोचिए इसका विकास का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे विकास जीरो है, ऑन ग्राउंड जीरो है। कागज पे क्या हो हमको नहीं पता, लेकिन इसका चारों ओर जो है देखिए झाड़ी लगी हुई है, कुछ भी साफ सफाई नहीं है। और देखिए यहाँ पे फिर हम दिखाते हैं आपको, आइएगा। अब आइए देखते हैं विकास के अगर मामले में देखते हैं ये अशोक स्तंभ, तो विकास देख लीजिए कैसा है, ये सारा टूटा फूटा है। ये देख लीजिए सम्राट अशोक ने 5-6 पत्थरों के द्वारा, जो सैंडस्टोन है उनके द्वारा ये पिलर का निर्माण करवाया था। और पिलर का जब निर्माण हुआ था तो कहीं ना कहीं ये सोचा गया था कि यहाँ कुछ अच्छा होगा। और तो और छोड़िए, कम से कम वहाँ दिखाइए, पूरा दिखाइएगा, पहले दिखाइए। और ये विकास का जो पहलू है वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। सम्राट अशोक का जो ये स्तंभ है वहाँ से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए विकास कैसा है। और यहाँ पे बौद्ध लोग आते हैं घूमने और बौद्ध लोग के साथ साथ और भी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पे देखने और घूमने, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये अंकित है। और अशोक स्तंभ आप कहीं भी इतिहास के पन्नों में आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, और इसकी कहानी को आप जाके गूगल पे भी देख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि हम यहाँ से जितने भी लोकल नेताएं हैं उनसे विनती करते हैं कि आपका ये अशोक स्तंभ किस प्रकार से है, आके कभी आप भी देखिए और पर्यटक मंत्री बिहार से रिक्वेस्ट कीजिए इसकी कुछ भला के लिए। क्योंकि आप एक पार्क बनवाते हैं, आप एक पोखरा का निर्माण करवाते हैं, आप एक घाट का निर्माण करवाते हैं, जो शायद इतिहास के पन्नों में अंकित ना हो उसका निर्माण करवाते हैं। लेकिन ये अशोक स्तंभ हमारा एक पर्यटक स्थल है, अरेराज का एक पर्यटक स्थल है जो लौरिया में है, और उसका निर्माण हम लोग नहीं करवाते हैं, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसके लिए हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ये किस प्रकार से सही है कि हम उसके लिए नहीं बोल पाते हैं और उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर इतिहास को देखा जाए तो अशोक स्तंभ एक धर्म के लिए जाना जाता है, बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। और अशोक के द्वारा बनवाया गया यह स्तंभ आज किस प्रकार से है आप सब खुद देख सकते हैं। चारों ओर झाड़ी लगी हुई है, किस प्रकार भी कोई यहाँ पे गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर भी ये स्तंभ ज्यों का त्यों है और दिन पर दिन ये स्तंभ और भी नीचे जा रहा है। इसका विकास का अगर दर देखा जाए तो नीचे और भी जा रहा है। वो सारा दिखाइएगा, कहीं टूटा फूटा है और
शायद लोग कहीं कहीं चंदन लगाए हैं, पूजा पाठ भी किए हुए हैं। हर धर्म के प्रतीक से जाना जाता है तो लोग पूजा पाठ करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिखाइए दिखाइए पूरा दिखाइए, पूरा दिखाइएगा। और हम आपको बाहर का भी दिखाएंगे, जो बाहर किस प्रकार से है और कैसा है। वो सामने का गेट भी दिखाएंगे और कहीं कहीं दीवार भी टूट गया है। जरा सोचिए, उसके लिए हम क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, उसके लिए हम कुछ क्यों नहीं बोल पाते हैं। यह हमारा स्तंभ है, हम इसे देखना चाहते हैं, इसे इतिहास के पन्नों में अंकित है, तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आगे आना चाहिए। धर्म के नाम पे लेने वाले वोट जो नेता होते हैं वो इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाते, इसके लिए नहीं बोल पाते हैं। और जिस ओकेजन के जब होता है, जिस जैसे बौद्ध धर्म के हो गया, तो उस दिन यहाँ पे कुछ दिन पहले हम देखे थे G20 का भी एक बैनर लगा हुआ था। ऐसे ऐसे हम लोग बैनर लगा देते हैं और इसके विकास के नाम पे हम लोग बात नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा विनती है, फिर से बोल रहे हैं कि बिहार के पर्यटक मंत्री से विनती है कि यहाँ पे कुछ कीजिए। ये जो अरेराज का जो अशोक स्तंभ है वहाँ पे कुछ कीजिए। यहाँ से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एक विकास करें, कुछ अच्छा करें, वो पार्क बनवा रहे हैं, कुछ घाट बनवा रहे हैं, कुछ पोखरा का निर्माण करवा रहे हैं, अगर इसका हम लोग निर्माण करवाएं तो हमारा जो पूर्वी चंपारण जिला है इससे कुछ रुपया कमा सकती है, हम लोग एसेट कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे घूमने, और जब लोग आएंगे घूमने तो देखेंगे कि हाँ, अशोक जो स्तंभ है, जो अशोक जी जो सम्राट अशोक ने अपने राज अभिषेक के 26 वर्ष बाद आज बनवाया था, तो आज भी वैसे ही है और बहुत अच्छा है। इतिहास ने हमें दिया है, तो इतिहास जो दिया है तो उसको हम लोग संभाल के रखने का जरूरत है। ना कि इतिहास भी अगर देखेगा, सम्राट अशोक भी अगर देखेंगे और देखते होंगे तो सोचते होंगे कि क्या मेरा स्तंभ है, हमने किस प्रकार से दिया, आज के आधुनिक जीवन के जो लोग हैं किस प्रकार से इसे रखे हैं। अब विकास का तो बात किया जाए तो विकास का तो बात ही छोड़ दीजिए। आइए हम बहुत चीजें दिखाते हैं आपको, कट करिएगा। और चारों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां दिख रही है, आपको देख सकते हैं। लग नहीं रहा है कि कोई पर्यटक स्थल है, लग रहा है कि शायद हम किसी ना किसी वाल्मीकि नगर जैसे कोई जंगल में घूमने आ गए हैं। और इस प्रकार से है, जरा सोचिए, यहाँ के स्थानीय नेता अगर लोग आते होंगे आपके इस पर्यटक स्थल पे घूमने, जो पूर्वी चंपारण के जो सांसद हैं, पूर्वी चंपारण के जो विधायक हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर लोग आते होंगे घूमने आपके इस अशोक स्तंभ के पास, तो क्या सोचते होंगे, आपके बारे में क्या सोचते होंगे, जरा दिखाइए। ये शायद क्या है, कुछ लिखा, एक मिनट, यहाँ पे महिला शौचालय भी है, सब चीज बना हुआ है। महिला शौचालय विकास के नाम पे, देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं, कागज पे तो बहुत विकास हुआ होगा, क्योंकि अशोक स्तंभ इतिहास के पन्नों में अंकित है और ये स्तंभ इतिहास के पन्नों में है, तो कागज पे बहुत विकास हुआ होगा। और जितने भी IAS, जितने भी ऑफिसर बनते हैं, जितने भी बैच के IAS ऑफिसर होते हैं, वो यहाँ पे अशोक स्तंभ जरूर घूमने आते होंगे, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है, अशोक के बनाया गया ये स्थल है और यहाँ पे धर्म के नाम पे जाने जाने वाले ये स्थल है। और ये विकास के नाम पे, जरा देखिए। अब आइए विकास के नाम पे बात करते हैं। देखिएगा, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ से ये पूरा अच्छा से दिखाएंगे आपको। दिव्यांग शौचालय है, महिला शौचालय है। और देखिए, अब आइए विकास के नाम पे, हम विकास के नाम पे दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये अशोक स्तंभ कहाँ है, ये टूटा हुआ है, हमने नहीं तोड़ा है, टूट गया है साहब। हम बताना चाहते हैं आपसे, दिखाना चाहते हैं आपसे, आपको कुछ कहना चाहते हैं आपसे कि देखिए, ये विकास के नाम पे आज से कुछ दिन पहले बना होगा, कुछ दिन पहले बन के क्यों नहीं टूटेगा। अगर तोड़ने का बात कहा जाए तो टूटेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गार्ड है ना कुछ है, और शायद कुछ लोग होंगे वहाँ पे, देखिए बच्चे हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे। ये टूट गया है, ये देखिए, ये टूटा हुआ है, सब कुछ दिखाइएगा जरा। ये देखिए, यहाँ पे टूटा हुआ है। अगर कोई लेके चला जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, ये कोई लेके चला जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। और अशोक स्तंभ के यहाँ पे स्थानीय नेता, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, आपसे विनती है कि आप आके इसके लिए आवाज उठाइए। ये शौचालय बना हुआ है, यहाँ पे रहने ठहराव के लिए कुछ कक्ष बने हुए हैं, और फिर भी इस प्रकार से दयनीय स्थिति अशोक स्तंभ का जो इतिहास। एक और आपसे बात कहना चाहते हैं, ये अशोक स्तंभ हमसे नहीं है, हम अशोक स्तंभ से हैं और हमारी पहचान अशोक स्तंभ से है। हम अशोक स्तंभ से जाने जाते हैं, अशोक स्तंभ हमसे नहीं जाना जाता है। अरेराज अशोक स्तंभ से जाना जाता है, अरेराज अशोक स्तंभ से जाना जाता है, और
हम अशोक स्तंभ से जाने जाते हैं, आप लोग अशोक स्तंभ से जाने जाते हैं, स्थानीय नेता अशोक स्तंभ से जाने जाते हैं, लेकिन हमारी पहचान अशोक स्तंभ से है। हमारी पहचान अशोक स्तंभ से है, अशोक स्तंभ से हमारी पहचान है। तो इसलिए विनती है आप लोगों से कि इसके निर्माण के लिए कुछ कीजिए। इसके ऐसे ऐसे रख रखाव से कैसे होगा? ये ऐतिहासिक प्लेस है, ये देखिएगा जरा टूटा हुआ है सब कुछ, ये सब कुछ टूटा। दिखाइएगा पूरा अच्छा से दिखाइए, कैमरा को दिखाइए। ये लोग खर को काट काट के ऐसे रखे हुए हैं, क्यों नहीं रखेंगे? देखिएगा ये सब टूटा हुआ है, और शायद कुछ बच्चे भी हैं, देख लीजिए, देख रहे हैं। और ये सब दिखाइएगा, ये दिखाइएगा जरा, ये दिखाइएगा, ये देखिए ये सब टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। और इस प्रकार से इसका स्थिति है। दिव्यांग शौचालय है, महिला शौचालय है, और यहाँ पे सब कुछ में ताले लगे हुए हैं। और बोर्ड का देख लीजिए, जबकि यहाँ पे आज भी दावा होगा कि कुछ लोग भी यहाँ पे नहीं आए होंगे। और देखिए यहाँ पे सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ है। देखिए ये शौचालय है, जेंट्स टॉयलेट, पुरुष शौचालय, सबकी मदद। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं। बाबू सुनो सुनो सुनो, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? गुड मॉर्निंग, तुम्हारा नाम क्या है? विकास शर्मा। विकास, हाँ विकास, एक बात बताओ कि ये जो है यहाँ पे लोग आते हैं, तुम इसको जानते हो? अशोक स्तंभ के बारे में कुछ जानते हो? क्या जानते हो? तो ये बहुत पहले से आया था। हाँ अपने से आया था। हाँ देखिए ये बच्चा भी जानता है कहीं ना कहीं इतिहास के नाम। अब देखिए इसको सर अच्छा से थोड़ा बनना चाहिए, हाँ, क्योंकि लोग आए थोड़ा देखे, उन लोग का थोड़ा मन अच्छा हो, थोड़ा देखे उन लोग। अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ, थोड़ा आगे से एक बात बताओ, ये कितना दिन पहले बना हुआ था? बहुत साल पहले बना हुआ। नहीं ये कितना दिन, ये इसका हटो आगे से हटो, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका बताओ। अभी कुछ 5-6 महीने पहले, 5-6 महीना पहले बना हुआ था। ये कौन तोड़ा है इसको? सब कुछ तोड़ दिया है, बच्चा सब तोड़। देखिए मतलब ऐसा रहेगा तब कौन आएगा देखने? यहाँ पे गार्ड है? कुछ तुम घुसा है तो तुमको कोई रोका है? नहीं रोका है, सिर्फ ताला के मारा हुआ तो कोई घुस जाएगा। और यहाँ पे तुम तो सुना होगा ना, यहाँ से तुम की अभी किताब में इसके बारे में पढ़ा है? किताब पढ़े हैं थोड़ा। हाँ पढ़ा होगा, पढ़ेगा भी आगे भी, हाँ। पढ़ेगा भी आगे और बढ़ेगा भी तुम। लेकिन एक और बात बताओ, इसका जो यहाँ पे है टूट गया है, हाँ। इसका कभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे, बाहर से घूमने आते हैं, तुम देखता होगा? हाँ, आते हैं। आते हैं। और ये बच्चा हमको रिपोर्टिंग करते करते देखा और आ गया। और ये देखिए बच्चा भी है। देखिए यहाँ पे विकास से एक बात बताओ कि यहाँ पे पूरा जंगल है, ये 5 महीना पहले बना हुआ है। यहाँ पे जो कभी यहाँ पे मतलब स्थानीय विधायक, ये लोग नेता, बड़े बड़े नेता तो आते होंगे, वो लोग कुछ करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, आएंगे देख के चले जाएंगे, कुछ बोलो क्या? कुछ नहीं करता, लगाता है, लोग देख के चला जाता है। तो देखिए विकास के नाम पे हम बता रहे हैं आपसे, कागज पे बहुत विकास हुआ होगा इस अशोक स्तंभ का, और इतिहास आप पे हंसेगी। हम आपको बार बार बताना चाहते हैं, अशोक स्तंभ से यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय नेताओं का पहचान है, हमारी पहचान है, आपकी पहचान है अशोक स्तंभ से। हमसे अशोक स्तंभ नहीं जाना जाता है, हम अशोक स्तंभ से जाने जाते हैं। और हमारे जो अरेराज है, बाबा की नगरी जानी जाती है, वो बाबा की से जानी जाती है, अशोक स्तंभ से अरेराज जाना जाता है। तो उस पहचान को हमें बचाना है और पहचान के लिए कुछ करना है। बहुत ही साथ बच्चे हैं, ये भी जानते होंगे और देखते होंगे। ये देखिए यहाँ पे शीशों का पेड़ लगा हुआ है, जंगल लगी हुई है, हम शौचालय का निर्माण करा दिए, हम एक घर का निर्माण करा दिए। और आइए उधर भी दिखाते हैं। लेकिन इस चीजों का निर्माण कराने का क्या मतलब रहा, जब यहाँ पे लोग ही नहीं आए, लोग आए भी तो उनका जो रख रखाव जो व्यवस्था है वो मिल नहीं पाए, तो मतलब क्या रह जाएगा? जरा सोचिए। और आइए फिर और दिखाते हैं आपको। हम ऐतिहासिक जगह लौरिया अशोक स्तंभ अरेराज के पास है, वहां पे है। और देखिए ये देखिए, फिर बोला ना विकास के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं उनको देखिए। ये देखिए दरवाजा लगा हुआ है, और ये दिखाइएगा जरा, दिखाइएगा, एक देखिए दरवाजा लगा हुआ है और ये दरवाजा टूटा हुआ है, और साथ में 2-3 बच्चे हैं, वो भी बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे, आइएगा, डर भी लग रहा है। बाबू तुम कभी यहाँ पे आते हो? हाँ, कभी और लोग आता है यहाँ पे? और लोग आते हैं, फोटो खिंचवाने आते। देखिए फोटो खिंचवाने आते हैं, लोग आते हैं फोटो खिंचवाने। चलिए, लोग जानते हैं ऐतिहासिक जगह है तो फोटो खिंचवाने आते हैं, नेताएं भी आते हैं, जो नेता लोग हैं वो भी आते हैं फोटो खिंचवाने। लेकिन इस अशोक स्तंभ की सच्चाई कोई दिखाना नहीं चाहता, सच्चाई दिखाना चाहिए। देखिएगा जरा बाबू, तुम उधर आना, कुछ काट लेगा तुमको सांप, देखना।
ये देखिए सच्चाई है, जंगला है, सब कुछ बना हुआ है, सरकार इस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करती है, लेकिन फिर भी विकास के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाले जो नेताएं हैं उन लोगों के लिए सबक है कि अशोक स्तंभ से हम जाने जाते हैं, हमसे अशोक स्तंभ नहीं जाना जाता है। और हमारी पहचान, तो हमें इसके लिए आगे आना चाहिए और कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक प्लेस बर्बाद हो रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों द्वारा, भ्रष्ट नेताओं के द्वारा। तो हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। हम वोट देते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और देखिए ये सब देख लीजिए, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार। देखिए किचन बना होगा, किचन बना है लोगों के रहने के लिए, रख रखाव के लिए, यहाँ पे घर बना हुआ है, और इशारा दिखाइएगा, जंगला दिखाइएगा, किसी जंगला में पल्ला नहीं है, पूरा नल टूट दिया है लोग। क्या ये पूरा नल जल योजना, नल जल योजना तो पहले से ही बर्बाद योजना है, तो नल जल योजना का तो बात ही कुछ नहीं करना है। नल है, नल जल है, देख लीजिए नल है, इसमें जल नहीं है, ये देख लीजिए नल है और जल नहीं है, ये नल जल योजना की सच्चाई है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे जब सब कुछ बर्बाद है तो नल जल योजना की ही क्या बात करना है, ये सब कुछ है। अब बाबू एक कितना दिन पहले, ऐसा कितना दिन से है? बहुत दिन से है, 1-2 साल लोग ऐसे ही पड़ा हुआ, किसी को बनवाना चाहिए, ऐसे ही बनवाता है। कोई बनवाता है? नहीं। इसके लिए काम किया जाता है? और काम किया जाता है इसके लिए। नहीं, इसके लिए नेता जो है काम करते हैं, इसके लिए बनवाते हैं गेट, ये सब के लिए नहीं बनवाते हैं। तो इस अशोक स्तंभ से के पास से मेरा विनती है कि इसके लिए स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, इसके लिए गार्ड रखा जाए। कोई घुस जाना, किसी प्रकार की बर्ताव कर देना, जंगला तोड़ देना, अब विकास के नाम पे भ्रष्टाचार कर देना, ये हमारी पहचान, इससे हमारी बिहार की छवि बर्बाद होगी, इससे हमारी बिहार की छवि अच्छा होगी नहीं, खराब हो जाएगी, इससे हमारी बिहार की छवि खराब होगी। और देखिए पीपल का पेड़ जम गया है, पीपल बरगद ये सब कुछ जम गया है, और यहाँ पे पूरा तरह से मतलब खंडहर इसको बना दिया गया है। ऐतिहासिक जगह है, और ऐतिहासिक जगह का कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी बोले थे ऐतिहासिक जगहों का निर्माण कराना। जब हमारे जो सत्ता में जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, वो भी जो आए थे तो ऐतिहासिक जगहों का निर्माण कराना बोले थे। लेकिन जरा सोचिए, आइए अरे राज्य में और इसकी सच्चाई को देखिए आप, और इसकी सच्चाई को हम दिखाना भी चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से शेयर कीजिएगा। गोविंदगंज की जनता है और गोविंदगंज की पहचान इस अशोक स्तंभ से है, और इस पहचान को हमें बचाना है। और आज अशोक स्तंभ इस तरह से बर्बाद हो रहा है, हम उसके लिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जरा सोचिए कितना सही है, हम सोचे कि कुछ दिखाया जाए। इस बर्बादी मतलब इतिहास को बर्बाद करने वाले यहीं के लोग कुछ हैं, बाहर से फॉरेन कंट्री से लोग नहीं आ रहे हैं। इतिहास के दरवाजा को तोड़ दिया गया है, दिखाइएगा, आज से नहीं कुछ दिन से दरवाजा टूटा हुआ है, उसका निर्माण नहीं कराया गया है, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार कर दिया गया है, वहां पे उसको भी तोड़ दिया गया है, सब तोड़ दिया है, सब तोड़ दिया गया है। बच्चा बोल रहा है सब कुछ तोड़ दिया गया है ना, सब कुछ। और यहाँ पे पूरा साफ सुथरा है ना, पूरा यहाँ पे साफ सुथरा है। नहीं नहीं, ये साफ सुथरा है, तुमको इधर आओ, इधर आओ, ये तुमको साफ सुथरा दिख रहा है? नहीं हाँ बोलो तेजी में, नहीं कि सही नहीं साफ सुथरा है, साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। और इसी तरह से हम आपको और भी दिखाएंगे, कुछ चीजें हैं जो सब कुछ मानिए तो सही तौर पे भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा दिया गया है। ये नेता लोग को पूरा साफ करवाने का चाहिए, ये नेता लोग को पूरा साफ करवाने का चाहिए। और तुम साफ नहीं करेगा? हम भी कर देंगे, हम भी कर देंगे। कैसे, क्यों? तुम मतलब मानो तुम बोला नेता लोग साफ करेगा, तुम कैसे साफ करेगा? हम कुछ भी से साफ कर देंगे, हाथ से, खुरपी से, कुदार से, कुछ भी साफ कर देंगे। देखिए आपको सोचना चाहिए, इस बच्चा से सोचना चाहिए कि बच्चा तैयार है, कुदार से, खुरपी से, कुछ भी से साफ कर, हाथ से भी साफ कर देगा, कुछ भी से साफ करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी अकेले कितना करेगा, अकेला कितना करेगा? हम अकेले बिहार को कैसे बदले? क्या तुम बिहार को बदलना चाहता है? हाँ, क्यों नहीं? कैसे बदलेगा बिहार को? बिहार को बदलेंगे जैसे बदलना चाहिए। कैसे बदलना चाहिए? चलिए बच्चा है, लेकिन बच्चा बोला कि हम भी साफ कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं से मेरा बोलना है कि आप तो साफ करने के जगह रुपया पैसा ऐंठ कर और रख लेते हैं, और इतिहास को ऐसा ही धूल में मिलाते हैं। आप देख लीजिए, अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ की पहचान हमसे है, सॉरी हम लोगों की पहचान अशोक स्तंभ से है, अशोक स्तंभ से हम लोगों की पहचान है, हमसे अशोक स्तंभ की पहचान नहीं है। आपके जैसे कितने विधायक, आपके जैसे कितने नेता, आपके जैसे कितने सांसद होंगे, सब लोगों के जैसे,
लेकिन कभी इसका विकास कीजिए। आप गाँव में जाके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट इकट्ठा करते हैं, वोट लेते हैं और कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसके लिए बोल नहीं पाते हैं। ये कितना सही है? हमें इसके लिए आगे आना चाहिए और इसके लिए मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक प्रयास कीजिएगा कि आप भी आके इस चीज़ों की सच्चाई को दिखाएं। जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया गया है अशोक स्तंभ के पास, ऐसे ही दरवाजा कहीं बिखरा हुआ है, रेलिंग लगा हुआ है स्टील का, वो कहीं बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। बहुत लोहा बहुत लोहा था, सारा उठा लगे लोग, बच्चा सारा बच्चा उठा लिया। लोहा बहुत, कितना लोहा था? मतलब पूरा वो है ना, हाँ। भर गया था, पूरा तोड़ के ले गया, पूरा वो भर गया। हाँ, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, गार्ड को यहाँ पे नियुक्त किया जाए। यहाँ पे पदाधिकारियों की से विनती है कि यहाँ पे गार्ड को नियुक्त किया जाए और गोविंदगंज का ये ऐतिहासिक जगहों को बचाया जाए। और ये देखिए, ये चारों ओर एक झाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सारा व्यवस्था बनाया गया है सरकार का। मैं बोला ना कि आपको ऑन पेपर सब कुछ दिखाई देगा, ऑन पेपर सब कुछ बनाया गया होगा। देखिए, लेकिन सब कुछ बनाने के बावजूद भी उस पर टंकी लगा हुआ है, उस पर वहाँ पे शौचालय बनाया गया है, वहाँ पे रखने के लिए घर बनाया गया है, वहाँ पे किचन बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे कुछ शिलान्यास हुआ है और पत्थर पे कुछ लिखा होगा, ये किसके द्वारा बनाया गया है, क्या बनाया गया है, उस चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब कुछ बनाने के बावजूद भी इस तरह से अशोक स्तंभ का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया गया है। जरा देखिए, और ये बनाया गया है, अभी तो विधायक सुनील त्रिपाठी जी हैं, लेकिन ये बनवाया गया है श्री राजन तिवारी जी के सौजन्य से बनाया गया कि अनुशंसा से लौरिया में पर्यटन भवन का निर्माण 2000 से लेके 2001 में कराया गया था। और इस पर्यटन में 2001 से 2001 तक करवाया गया और अभी तक इसका निर्माण करवाया गया। उसके बाद शायद इसकी मरम्मत नहीं कराया गया। उसके बाद इसका मरम्मत हुआ था नहीं, उसके बाद इसका मरम्मत नहीं करवाया गया। और इसका दशा ये है कि कहीं जंगला गिरा हुआ है, कहीं गेट गिरा हुआ है, कहीं रेलिंग हट है, कोई नहीं बनवाता है, कहीं रेलिंग हट के गिरा हुआ है। और अगर एक बात, जितना भी गेट था सब बच्चा उठा के ले गया, चाहे बड़ लोग, बच्चा उठा के गेट लेके चला जा रहा है, बड़े लोग उठा के गेट लेके जा रहा है, कुछ लोग लेके चले जा रहे हैं। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम गार्ड को यहाँ नियुक्त किया जाए। और मेरा यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेतागण से विनती है कि यहाँ पे गार्ड को नियुक्त किया जाए और इस चीजों पे ध्यान दिया जाए। पूरा लोहा गेट उठ सा, पूरा बड़ छोट ले गए थे, बड़ छोट सबके ले गया है। और यहाँ पे देखिए, एक कुछ दिन पहले, 2 महीना 3 महीना, कितना दिन पहले बाबू बना था, तो बताया था कितना दिन पहले, बहुत 5-6 साल पहले बना था। उसके बाद सभी ऐसा है कि ऐसा ही आगे से कुछ सुधार। और जरा सोचिए, यहाँ से देश के कोने कोने से लोग आते हैं इसको देखने आते हैं ना, बहुत लोग इसको देखने आते हैं। हाँ, जगह जगह आते हैं, हाँ, फोटो खिंचवाने आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं देखने, फोटो खिंचवाने आते हैं, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में अंकित है। तो शायद जरा बोलिए, सोचिए, वो लोग आएंगे जो इतिहास को देखने, हमारे इस इतिहास को जो गोविंदगंज में है उस इतिहास को देखने आएंगे और उस प्रकार देखेंगे कि कहीं गेट बिखरा हुआ है, कहीं रेलिंग बिखरा हुआ है, तो क्या सोचेंगे? स्थानीय लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? स्थानीय नेताओं के बारे में क्या सोचेंगे? यहाँ के जो राजनीतिक दल, उनके बारे में क्या सोचेंगे? बिहार के बारे में क्या सोचेंगे? जरा सोचिए। तो हमें जरूरी है इसको बदलना और इसके बारे में, इसकी सच्चाई को दिखाना। चालू करूं। और ये देख लीजिए, ये रास्ता बना हुआ है, रास्ते को छोड़ के बाकी सब कुछ झाड़ी लगी हुई है, झाड़ी जंगल झाड़ी लगा हुआ है और इसका निर्माण नहीं है और इसको साफ सफाई कराने की जरूरत है। जरा देख लीजिए, हम कितना बोले, सब कुछ यहाँ जरूरी है। क्या साफ सफाई हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। साफ सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, 1 जनवरी के समय पिकनिक के टाइम यहाँ पे लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। आते हैं। क्यों आते हैं? फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने आते हैं। 1 जनवरी के लोग आते हैं, पिकनिक में लोग आते हैं। यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि वो जानते हैं ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक जगहों को निर्माण कराना चाहिए और इस तरह से निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। देख लीजिए, सब कुछ पूरा फट गया है, पूरा फट गया है और यहाँ पे एक ऐसे करके टिपकारी कर दिया गया है, क्योंकि इसको छुपाना है, दिखाना है हमें। और आप सब देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आइए हम और कुछ दिखाते हैं। आइए हो गए, देखो
और हम आपको दिखाना चाहते हैं एक गेट है जो लौरिया का जो अशोक स्तंभ है उसके एंट्रेंस गेट है, और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगी हुई है। ये सब तमाम चीज़ें लगी हुई है जो भारत सरकार के द्वारा लिखित है, और भारत सरकार के द्वारा एक दिशा निर्देश है। आप दिखाइएगा जरा, बोर्ड को दिखाइएगा। और तमाम बोर्ड लगे हैं, बोर्ड पे भी पूरा घास ये सब जम गया है। और एक गेट दिखाइएगा, गेट है, और ये लौरिया का गेट है, अशोक स्तंभ का गेट है। सिर्फ एक स्टिकर लगा दिया गया है, और इसका ये देखिए गेट ये सब टूट चुका है। बाबू हट ना जरा, ये देखिए दरवाजा फट गया है, गेट देखिए गेट टूट गया है। और इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे निर्माण के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस तरह से देखिए वहाँ पे दिखाइएगा, यहाँ से आके दिखाइएगा, यहाँ से फट गया है पूरा, गेट पूरा फट गया है और टूट भी चुका है। और यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो इसलिए गार्ड का नियुक्त करना जरूरी है, हम बार बार बोलना चाहता है। और अशोक स्तंभ से मेरा यह प्रयास कैसा लगा, आप सभी से विनती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताने का कोशिश कीजिएगा। और एक और आपको हम दिखाएंगे, वहाँ पे एक और गेट है जहाँ पे बच्चों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा तोड़ के बना दिया गया, लेकिन उसके लिए कोई प्रशासन, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वहाँ भी हम दिखाएंगे। और ये अशोक स्तंभ से जो ऐतिहासिक जगह अशोक स्तंभ जो सम्राट अशोक ने अपने राज अभिषेक के 26 वर्ष बाद बनवाया था, वहाँ से मैं ऋषि सी ऑफ एक्टवे फाउंडेशन से ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप सब बताने का कोशिश कीजिए। और आगे आइए, इस गोविंदगंज के जनता से विनती है कि आप आगे आइए और इस ऐतिहासिक जगहों के बारे में एक कदम उठाइए और इसके बचाने का प्रयास कीजिए। मैं ऋषि सी ऑफ एक्टवे फाउंडेशन से जय हिंद, जय भारत।